हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि कल आपको बताया था, आज हम पढ़ेंगे 4 स्ट्रोक इंजन। फोर स्ट्रोक इंजन वह इंजन जिसमें स्ट्रोकों की संख्या क्या रहेगी? 4। आपको ये समझना है कि ये 4 स्ट्रोक इंजन है क्या, क्योंकि इंजन के हिसाब से आपको हीट इंजन बताया था। हीट इंजन 2 प्रकार का होता है, इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन वह है जिसके अंदर आग जलाया जाता हो, एक्सटर्नल कंबशन इंजन वह है इंजन से बाहर आग जलाया जाता हो। ये भली बातें आपको पिछली वीडियो में आपको बताया गया। फिर आ गया इंटरनल कंबशन इंजन के कल पार्ट बताए, और आज के वीडियो में हम बताएंगे 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन का मतलब है वह इंजन जिसके स्ट्रोक हो 4। एक होता है सिलेंडर के हिसाब से। सिलेंडर के हिसाब से इंजन कितने प्रकार का है, कूलिंग के हिसाब से इंजन कितने प्रकार का है, और ये स्ट्रोक के अनुसार इंजन कितने प्रकार का है। बच्चे हैं वो निकल जाते हैं पढ़ पढ़ा के और बोलते हैं जी 4 स्ट्रोक और 4 सिलेंडर इंजन में क्या अंतर है। 4 सिलेंडर इंजन भैया वो होता है जिसके अंदर सिलेंडरों की संख्या 4 हो। 4 स्ट्रोक जरूरी नहीं है सिलेंडर 4 हो। एक सिलेंडर इंजन है, जैसे ये एक सिलेंडर इंजन है, ये इंजन भी 4 स्ट्रोक इंजन है, और इसके 4 सिलेंडर भी होते, 1 2 3 4 सिलेंडर भी इसके होते, तो भी ये 4 स्ट्रोक इंजन होता। तो ये स्ट्रोक क्या है? स्ट्रोक किसे कहते हैं? स्ट्रोक का मतलब हुआ पुश करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेज देना। इसमें जैसे अपना ये सिलेंडर है, कल आपको बताया था, ये सिलेंडर के अंदर पिस्टन, जब पिस्टन मूव करता है यानी ऊपर नीचे चलता है या मूव करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? ये अपना कनेक्टिंग रोड है, यहाँ से ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है। पिस्टन देखो, ये कनेक्टिंग रोड है, ये है कनेक्टिंग रोड। किसी भी सिलेंडर में कोई एक पिस्टन होता है, और वो जो पिस्टन है वो रेसिप्रोकेटिव गति में चलता है। किसमें? ये जो पिस्टन है रेसिप्रोकेटिव गति में चलता है, मोशन। कौन सी गति में? ऊपर नीचे की गति में चलता है। और क्रैंकशाफ्ट के द्वारा, यहां एक क्रैंकशाफ्ट लगा होता है, ऊपर नीचे की गति को बदलने के लिए वो उसको यानी रोटरी मोशन में कर देता है, रोटरी मोशन। अब कहने का मतलब ये है कि 4 स्ट्रोक इंजन क्या है। देखो भैया, ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन चलता है यहां से, इस बिंदु को बोलते हैं यानी टीडीसी, और इस बिंदु को बोलते हैं बीसी। थोड़ा सा टीडीसी और बीडीसी को समझना पड़ेगा। टीडीसी क्या है?
टीडीसी यानी टॉप डेड सेंटर है, टॉप डेड सेंटर। इसको शॉर्ट में टी डी और सी बोलते हैं, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टीडीसी। दूसरा है बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर, इसको बीडीसी बोलते हैं, जैसा कि लिखा है बीडी। टीडीसी का मतलब टॉप डेड सेंटर हुआ है टॉप, जिसमें पिस्टन, डेड का मतलब मर्द, अपने सेंटर चरम बिंदु यानी मर्द के अंदर, सेंटर मतलब के अंदर, जहां से पिस्टन और ऊपर नहीं जा सकता, यानी पिस्टन है वो सिलेंडर में चलेगा। जैसे ये सिलेंडर है, देखो ये सिलेंडर है, सिलेंडर में पिस्टन चलेगा, ये टॉप डेड सेंटर पे है, इससे नीचे और नहीं जा सकता। इसको बोलते हैं बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर, यानी बॉटम यानी वह तल जिससे सिलेंडर के अंदर पिस्टन और नीचे यानी डेड का होता है चरम बिंदु, यानी मर्द के अंदर चरम बिंदु तक से नीचे, उस सेंटर से नीचे और नहीं जा सकता। जैसे ये पिस्टन है, ये पिस्टन यहां से देखो ऊपर मूव करता है, आपको थोड़ा सा नजदीक लगा, देखो ये ऊपर मूव करता है, एक सेंटर वो होता है, उससे नीचे और नहीं जा सकता। अब ये पिस्टन उसको बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। और जो पिस्टन ऊपर, देखो ये जो ये स्थान है, यहां से पिस्टन और ऊपर नहीं जा रहा, ये पिस्टन और ऊपर नहीं जा रहा, इसका मतलब ये हो गया टॉप का मतलब ऊपर, डेड का मतलब वो चरम बिंदु जहां से ऊपर, और सेंटर का मतलब वह सेंटर जिससे और ऊपर सिलेंडर में पिस्टन नहीं जा सकता। कहने का मतलब जब पिस्टन ये पिस्टन है, ये पिस्टन सिलेंडर में, यानी ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर में जब पिस्टन सिलेंडर में टीडीसी से यानी यहां से लेकर और यहां तक बीडीसी तक, यहां बीडीसी तक की दूरी जो तय कर लेता है उसको बोलते हैं स्ट्रोक। यानी ये क्या है कि स्ट्रोक है, स्ट्रोक ये क्या है, एक स्ट्रोक है। स्ट्रोक किसे कहते हैं कि सिलेंडर के अंदर, ये जो स्ट्रोक है, फोर स्ट्रोक समझा रहे हैं, फोर स्ट्रोक किसे कहते हैं कि सिलेंडर में पिस्टन टीडीसी से लेकर बीडीसी तक की दूरी जो तय करता है उसे बोलते हैं स्ट्रोक। क्या बोलते हैं उसे, स्ट्रोक बोलते हैं। तो स्ट्रोक कौन सा हो गया भाई, जब पिस्टन सिलेंडर में टीडीसी से लेकर बीडीसी तक की दूरी जो तय कर लेता है उसे कहते हैं एक स्ट्रोक। तो फिर दो स्ट्रोक क्या हो गया, क्योंकि ये तो फोर स्ट्रोक हो गया भाई, अपने को तो जानना है कि स्ट्रोक क्या है। अब ये चारों के चारों स्ट्रोक जानेंगे। तो प्रथम स्ट्रोक तो ये हो गया कि जब टीडीसी से सिलेंडर चलता है और बीडीसी की दूरी तय कर लेता है, यानी पिस्टन यहां से चला सिलेंडर के अंदर और यहां तक आया, क्योंकि जब सिलेंडर था ऊपर, जैसे ये है, ये अपना सिलेंडर, इस सिलेंडर में पिस्टन यहां आ गया, कहां आ गया पिस्टन आ गया यहां, ये पिस्टन है और पिस्टन का गति होकर के ये पिस्टन चला गया नीचे, क्योंकि टीडीसी से चला था ये, और यहां था टी डी और सी, और यहां आपको बताया कि ये है बी डी सी। अब पिस्टन चल करके यहां से, क्योंकि यहां था पिस्टन पहले यहां था, और ये मूव करके कहां चला गया, नीचे। अब ये पिस्टन यहां से जो दूरी बना करके और जो नीचे चला गया, यहां था तो ये टॉप पे था और बॉटम पे चला गया, तो ये टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक की दूरी को क्या कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं। इंजन का एक स्ट्रोक ये होता है कि सिलेंडर में पिस्टन टीडीसी से लेकर बीडीसी तक की दूरी जो तय करे उसे क्या कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं। समझ में आ गया होगा शायद।
अब रह गए 4 स्ट्रोक, तो ये हो गया एक स्ट्रोक। दूसरा स्ट्रोक यहां से ही शुरू होता है, क्योंकि पिस्टन यहां नीचे बॉटम पे आ गया है। कहां गया? बॉटम पे, बीडीसी पे, बॉटम डेड सेंटर पे। अब बीडीसी से फिर पिस्टन ऊपर की ओर चलेगा। कहां चलेगा? ऊपर की ओर। और जब ऊपर की ओर यहां अपने चरम पे बिंदु पे पहुंच जाएगा, उसको बोलते हैं दूसरा स्ट्रोक। क्या बोलते हैं? दूसरा स्ट्रोक। और दूसरा जो स्ट्रोक होता है बीडीसी से लेकर के टीडीसी तक की दूरी, यानी कितने स्ट्रोक हो गए? 2। तीसरा स्ट्रोक होता है फिर टीडीसी से लेकर के बीडीसी पर, यहां आता है। ये हो गया तीसरा स्ट्रोक। और चौथा स्ट्रोक होता है बीडीसी से फिर टीडीसी तक। यानी ये 4 स्ट्रोक अगर हो जाते हैं तब अपने को एक पावर हासिल होती है। क्या होती है? एक पावर, यानी एक शक्ति अपने को हासिल हो जाती है, और जिससे इंजन अपना चलना स्टार्ट हो जाता है। देखो कैसे समझे इसको। कोई भी इंजन हो, उसको शक्ति प्राप्त करने के लिए एक स्ट्रोक की आवश्यकता होती है, और स्ट्रोक के द्वारा कोई भी स्ट्रोक है, जब पिस्टन टीडीसी से लेकर के बीडीसी तक जाता है तो वो एक स्ट्रोक कहलाता है। और स्ट्रोक के बाद जैसे प्रथम स्ट्रोक बोलते हैं सक्शन स्ट्रोक। प्रथम स्ट्रोक यानी प्रथम जो स्ट्रोक होता है उसको सक्शन स्ट्रोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक। पहला जो स्ट्रोक है उसको सक्शन स्ट्रोक बोलते हैं। सक्शन स्ट्रोक का मतलब है खींचने वाला स्ट्रोक। प्रथम स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी चलेगा, टीडीसी से बीडीसी। आपको पूछ लिया जाता है कि प्रथम स्ट्रोक में, यानी सक्शन स्ट्रोक, प्रथम स्ट्रोक किसे कहते हैं? तो सक्शन स्ट्रोक को बोलते हैं। प्रथम स्ट्रोक यानी सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन कहां से कहां चलता है, तो आपको बताना है कि प्रथम स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से लेकर के कहां चलता है? बीडीसी की ओर चलता है। जैसे ही पिस्टन टीडीसी से लेकर के बीडीसी पे चलता है, उस दौरान 2 वाल्व होते हैं पिस्टन के ऊपर। कितने होते हैं? 2 वाल्व होते हैं। 2 वाल्व, ये ऐसे 2 वाल्व है। एक वाल्व है यहां और दूसरा वाल्व है यहां। इन वाल्वों के पीछे यहां कोई एक आधार बेस होता है जिसके ऊपर टिक जाते हैं। इसको अपने टेकने के लिए शक्ति दी जाती है। और ये जो है ये होता है सिलेंडर अपना। जैसे ये जो है ना, ये है सिलेंडर, थोड़ा बड़ा करके दिखाया है। ये सिलेंडर है। ये सिलेंडर के अंदर यहाँ पिस्टन है। ये पिस्टन है, जैसे ये पिस्टन है, ये रिंगे लगी है इसमें, ये पिस्टन है। जैसे ही ये पिस्टन नीचे की ओर चलता है तो यहां ये 2 वाल्व लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? वाल्व। ये है वाल्व, ये वाल्व। ये इनलेट और एग्जॉस्ट 2 वाल्व होते हैं इसके अंदर, जो कि यहां चेंबर के ऊपर लगाए जाते हैं। ये यहां हेड शुरू हो जाता है, हेड के ऊपर यहां मनीफोल्ड लगाए जाते हैं 2। एक तो यहां से लेकर के यहां, और एक क्योंकि यहां से हवा, और दूसरा यहां ये मनीफोल्ड लगाए जाते हैं, जैसा कि कल बताया। ये हो गया मनीफोल्ड। इसको इनलेट मनीफोल्ड बोलते हैं, इसको एग्जॉस्ट मनीफोल्ड बोलते हैं। इसमें 2 वाल्व होते हैं भैया इसके अंदर, कि जैसे ही इंजन टीडीसी से लेकर बीडीसी पर जाता है तो इनलेट वाल्व खुल जाता है। ये इनलेट वाल्व है, ये अपनी जगह छोड़ देता है यहां से, ये क्योंकि नीचे आ जाता है, और इससे ये इनलेट मनीफोल्ड है, इससे एयर फ्यूल मिक्सचर एयर फ्यूल मिक्सचर यानी पेट्रोल और हवा का मिक्सचर क्या बन जाता है सिलेंडर के अंदर, यहाँ यानी कंबस्शन चेंबर है। ये कल आपको समझाया था। इस कंबस्शन चेंबर में क्या भर जाता है? हवा का मिश्रण भर जाता है। देखो आपको इस डेमो में बताऊं कि ये जो वाल्व है इनलेट वाल्व है, और इसको इनलेट मनीफोल्ड बोलते हैं। ये जो है ना, इसको क्या बोलते हैं? इनलेट मनीफोल्ड,
मैनिफोल्ड, इनलेट मैनिफोल्ड बोलते हैं। इसके द्वारा ये वाल्व है, ये इनलेट मैनिफोल्ड या इनलेट वाल्व हो गया, ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड एग्जॉस्ट वाल्व हो गया। तो ये इनलेट मैनिफोल्ड है, इसके द्वारा हवा अंदर ले लेता है। ये वाल्व क्या हो जाता है, ऐसे खुल जाता है। सक्शन स्ट्रोक के द्वारा जब ये घूमेगा ऐसे, तो ये जो वाल्व है, ये वाल्व ये देखो, जैसे ये वाल्व नीचे आएगा तो ये वाल्व क्या है, घूमने से ये दब जाता है ऐसे। आपको दिखाएं, ये नीले वाला देखो ऐसे दब जाता है, ऐसे दब जाता है। ऐसे दबेगा तो इनलेट, ये एग्जॉस्ट वाल्व है, ये इनलेट वाल्व है। जैसे ही ये इनलेट वाल्व खुल जाता है और इसके द्वारा जैसे ही दबेगा तो यहां से हवा कहाँ आ जाएगा, ये जो चेंबर है ना, ये चेंबर यानी सिलेंडर के अंदर हवा दाखिल हो जाता है। हवा कहाँ दाखिल हो जाता है, इस सिलेंडर में हवा भर जाता है। यानी ये पिस्टन थोड़ा बड़ा करके बताया कि यहाँ चेंबर में हवा क्या है, भरना शुरू हो जाता है। कैसे भरता है, जैसे आपने देखा होगा एक डॉक्टर सिरिंज को किसी दवा में भरता है। कोई भी डॉक्टर है वो सिरिंज लेता है और सिरिंज लेकर के वो उस सिरिंज के द्वारा, यानी जैसे ही सिरिंज को, जैसे ये कोई सिरिंज है, ये कोई सिरिंज है, ये सिरिंज, और इसके अंदर यहां अपनी कोई नीडल लगी है, यहां कोई नीडल लगी है, सिरिंज है ये, इसमें कोई ना कोई पिस्टन होता है, इसमें भी यानी एक खींचने वाला होता है और उसके ऊपर यहाँ एक रिंग लगी होती है। अब इसको जैसे ही खींचा जाता है, ये खींचने का होता है, और जैसे ही इसको खींचा जाता है ये, तो यहाँ वैक्यूम पैदा हो जाता है, क्योंकि आगे से ये सिरिंज है ये बंद रहेगा, तो यहाँ चूस पैदा हो जाता है। इसको खींचेंगे, यहाँ उंगली लगा करके इसको खींचो, तो जैसे ही इसको खींचते हैं तो यहाँ वैक्यूम पैदा हो जाता है। और जैसे ही खींचते हैं, यानी कोई भी दवा है, उस दवा की शीशी के अंदर, जैसे अपन ने कोई ये शीशी बनाया और इस शीशी के अंदर जैसे कुछ दवा है, उस दवा को जब खींचेंगे तो यहाँ अंदर आएगा कि नहीं दवा। ऐसे ही पिस्टन के अंदर यहाँ रिंगें लगी होती हैं। क्या लगी होती हैं, रिंगें। जब ऊपर हेड लगा होता है, दोनों वाल्व बंद रहते हैं, इनलेट और एग्जॉस्ट दो वाल्व होते हैं, जैसे आपको थोड़ा डायग्राम पिछली और इधर बना के दिखाया, ऐसे ही दो वाल्व लगे होते हैं यहाँ। तो ये इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व, दोनों वाल्व यहाँ आकर के क्या हो जाते हैं, बंद, और बंद होने से यहाँ पिस्टन नीचे की ओर जाता है तो एक चूस पैदा हो जाता है। क्या हो जाता है, चूस, यानी वैक्यूम पैदा हो जाता है। जैसे आपने कभी कोई फ्रूटी वाले के पास से कोई फ्रूट लिया होगा और उसने एक डंडी तोड़ करके आपको दे दिया होगा, आपने ऐसे खींचा होगा। ऐसे जब आप खींचते हो तो वो जो फ्रूटी का जो जूस होता है वो अपने मुंह में आ जाता है, क्योंकि उसमें आपने खिंचाव किया। अगर खिंचाव नहीं किया होता तो ऐसे ही उस डंडी को ले लिया होता तो क्या मुंह में वो फ्रूटी आ जाती, शायद नहीं आती। और आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, जैसे ही इसके अंदर, जैसे ही पिस्टन को नीचे की ओर मूव किया जाता है, यानी प्रथम स्ट्रोक दिया जाता है, तो इसमें चूस पैदा हो जाने के कारण और साथ में ही इनलेट वाल्व खुल जाने के कारण एयर फ्यूल मिक्सचर है वो सिलेंडर में क्या हो जाता है, दाखिल हो जाता है। क्योंकि ये पिस्टन आ जाएगा नीचे, क्योंकि ये जो सिरिंज है इसको खींच करके और यहां से खींच करके इसको यहां ले आया जाए और इस डंडे को यहां कर दिया जाए तो दवा यहां भरेगी कि नहीं भरेगी। ऐसे ही यहाँ एयर फ्यूल मिक्सचर, यानी हवा एयर फ्यूल मिक्सचर इसके अंदर क्या हो जाएगा, दाखिल हो जाएगा। यानी हवा और पेट्रोल का मिश्रण है वो सिलेंडर में क्या हो जाएगा, दाखिल हो जाएगा। तो प्रथम स्ट्रोक में क्या क्या क्रियाविधि रहेगी, प्रथम स्ट्रोक होता है सक्शन स्ट्रोक, और इसमें पिस्टन कहां से कहां चलता है, पिस्टन चलता है टीडीसी से लेकर के बीडीसी। आपको पूछा जाए कि 4 स्ट्रोक इंजन में पिस्टन कहां से कहां चलता है, तो आपको बताना है कि 4 स्ट्रोक इंजन में पिस्टन टीडीसी से लेकर के बीडीसी तक जाता है। उस दौरान इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों वाल्व, इनलेट वाल्व खुल रहता है और एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहता है। इनलेट वाल्व
वाल्व खुला इसलिए रहता है क्योंकि इसमें वैक्यूम साथ में वैक्यूम बनता है, साथ में इनलेट वाल्व खुल जाता है, जिसके कारण एयर फ्यूल मिक्सचर क्या हो जाता है, इसके अंदर दाखिल हो जाता है। इसमें एक क्रैंकशाफ्ट लगा होता है, एक कैमशाफ्ट लगा होता है। क्रैंकशाफ्ट का जो चक्कर होता है वो हाफ पूरा हो जाता है, क्योंकि क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्रों में एक पावर हासिल होती है। जैसे ही क्रैंकशाफ्ट नीचे मूव करता है, यानी एक बार घूमता है तो 90 डिग्री घूम जाता है। कितना? 90 डिग्री घूम जाता है। तो जैसे ही कोई क्रैंकशाफ्ट था, जैसे ये क्रैंकशाफ्ट है, ये कोई क्रैंकशाफ्ट है, इसका जैसे ये है, ये फ्लाई व्हील है, तो यहां अपना कनेक्टिंग रोड लगा है यहां, और कनेक्टिंग रोड के ऊपर यहां पिस्टन लगा है, ये पिस्टन और ये पिस्टन है, ये पिस्टन चल रहा है। जैसे यहां एक कोई सिलेंडर है, यहां ये सिलेंडर, और इस सिलेंडर के अंदर जैसे ही ये सिलेंडर के अंदर नीचे हो, अब ये ऊपर है, और जैसे ये नीचे जाएगा ये घूम करके, तो देखो ये जो है ये नीचे था तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर है तो ये नीचे चला जाएगा। तो कहने का मतलब जैसे ही ये अभी थोड़ा गलत बन गया, देखो ये यहां है, जैसे टॉप पे है, और क्योंकि ऊपर है, और ये जैसे ही घूम के ऐसे आएगा, नीचे घूम के आएगा, तो ये जो सिलेंडर के अंदर ये जो सिलेंडर है, ये पिस्टन नीचे आ जाएगा। जैसे ये है, ये अपना क्रैंकशाफ्ट थोड़ा ऐसे बनाना पड़ेगा अपने को, ये क्रैंकशाफ्ट, तो अब जो क्रैंकशाफ्ट है अपनी कहां चली गई, नीचे आ गई। तो पिस्टन, जाहिर है कि पिस्टन नीचे आएगा, ये जो अपना पिस्टन है, ये पिस्टन, और ये पिस्टन, ये कनेक्टिंग रोड हो गया, जैसे कनेक्टिंग रोड आपको बताया था, ये सिलेंडर हो गया, ये सिलेंडर, इस सिलेंडर में पिस्टन कहां चला गया भाई, ये बॉटम पे से, ये टॉप पे, ये है टॉप पे, और ये कहां आ गया, बॉटम पे। तो कहने का मतलब जब पिस्टन नीचे की ओर आता है तो ये 90 डिग्री के अंदर से घूम जाता है, यानी एक चक्कर कितने का आता है, 180 डिग्री में, यानी एक चक्कर काट जाता है, और 360 में पूर्ण चक्कर, यानी चारों चक्कर पूरे कर देता है ये। इसलिए प्रथम स्ट्रोक में ये क्रैंकशाफ्ट कितना घूम जाता है, 90 डिग्री घूम जाता है दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर एक कैमशाफ्ट होती है, कैमशाफ्ट का चक्कर इससे आधे होते हैं। क्रैंकशाफ्ट से कैमशाफ्ट के जो चक्कर होते हैं वो हाफ होते हैं। क्यों होते हैं कि कैमशाफ्ट का जो ये है, कैमशाफ्ट का जो चक्कर है क्रैंकशाफ्ट से दुगना होता है। जैसे इसके गियर के जो दांते हैं वो अगर 50 हैं तो कैमशाफ्ट के 100 होते हैं, तो इससे हाफ हो जाता है। तो क्रैंकशाफ्ट की गति कितनी होती है, 90 डिग्री की, और कैमशाफ्ट की जो गति होती है, यानी जो मोशन होता है कैमशाफ्ट का जो होता है वो होता है 45 डिग्री का, 45 डिग्री, और ये क्रैंकशाफ्ट का होता है, क्रैंकशाफ्ट का होता है 90। ठीक है भाई। तो जब पिस्टन टीडीसी से लेकर और बीडीसी तक की दूरी तय करता है, जब पिस्टन टीडीसी से लेकर बीडीसी तक की दूरी तय करता है, उस दौरान आपको बताना है कि उस दौरान इनलेट वाल्व खुल जाता है, एयर फ्यूल मिक्सचर सिलेंडर में भर लेता है, और एयर फ्यूल मिक्सचर भरने के बाद जब जैसे ही पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पे पहुंचता है, दोनों वाल्व क्या हो जाते हैं, क्लोज होते हैं, यानी बंद हो जाते हैं। आपको सेक्शन स्ट्रोक में बताना है, यानी प्रथम स्ट्रोक है वो सेक्शन स्ट्रोक है। प्रथम स्ट्रोक को सेक्शन स्ट्रोक बोलते हैं, वो टीडीसी से लेकर के बीडीसी तक चलता है। जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन है, वो टीडीसी से लेकर कहां तक चलता है, बीडीसी तक चलता है।
और टीडीसी से लेकर के बीडीसी तक की दूरी को स्ट्रोक बोलते हैं, जैसे आपको बताया था, इसको बोलते हैं स्ट्रोक। और जो ये टीडीसी से लेकर के बीडीसी तक चला तो क्या क्या क्रियाविधि हुई वो आपको बतानी होगी। प्रथम तो ये हुई कि ये प्रथम टीडीसी से लेकर के बीडीसी तक चलता है और कहाँ चलता है, सिलेंडर में पिस्टन चलता है। उस दौरान क्या आता है कि इनलेट वाल्व खुल जाता है, एग्जॉस्ट वाल्व बंद हो जाता है, क्रैंकशाफ्ट 90 डिग्री का एंगल बनाता है यानी 90 डिग्री घूमता है, क्रैंकशाफ्ट 45 डिग्री पे घूमता है और वैक्यूम बनने के कारण एयर फ्यूल मिक्सचर यानी पेट्रोल इंजन है तो एयर फ्यूल मिक्सचर सिलेंडर में भर जाता है। और अगर ये डीजल इंजन है तो इसमें प्योर हवा क्या है, शुद्ध हवा सिलेंडर के अंदर भर लिया जाता है। तो ये हो गया भैया प्रथम स्ट्रोक। प्रथम स्ट्रोक में क्या क्या है, प्रथम स्ट्रोक को सक्शन स्ट्रोक बोलते हैं और प्रथम स्ट्रोक को क्या बोलते हैं, सक्शन स्ट्रोक बोलते हैं यानी खींचने वाला। और दूसरा स्ट्रोक जो होता है वो होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। दूसरे स्ट्रोक को क्या बोलते हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक का मतलब यह है कि प्रथम स्ट्रोक में, जैसे प्रथम स्ट्रोक ये था, पिस्टन कहां से कहां चला, पिस्टन चला टीडीसी से लेकर के बीडीसी तक। लेकिन इसमें क्या, कहां से कहां चलेगा पिस्टन यहां आ चुका है, मान लो यहां बीडीसी पर, ये बीडीसी और टीडीसी। पिस्टन अब की बार यहां नीचे आ चुका है, इस क्रैंकशाफ्ट पे आ चुका है, यानी क्रैंकशाफ्ट ये बनाए तो क्रैंकशाफ्ट के निचले सिरे पे आ चुका है। तो यहां से पिस्टन चलेगा, ये सिलेंडर है, इसमें नीचे आ चुका है। तो जैसे ही पिस्टन नीचे आया हुआ है, ये जो हिस्सा है यहां आया हुआ है अभी, क्योंकि सक्शन में यहां आ गया नीचे, उस दौरान एयर फ्यूल मिक्सचर क्या है, इसके अंदर भर लिया गया है, एयर फ्यूल मिक्सचर भर लिया। दूसरा स्ट्रोक कहां से शुरू होगा, आपको पूछे कि इनलेट मैनिफोल्ड में या इनलेट इंजन में, या जो आपको इंजन बताया गया है इंटरनल कंबशन इंजन में, फोर स्ट्रोक इंजन में दूसरा स्ट्रोक कौन सा स्ट्रोक होता है, तो दूसरा स्ट्रोक होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। कौन सा होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक। और कंप्रेशन स्ट्रोक का मतलब होता है भींचना, वह स्ट्रोक जो भींचे, कंप्रेस करे। तो इसमें क्या है कि दूसरा जो स्ट्रोक होता है वो होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। उस दौरान क्या होता है, पिस्टन का ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर पिस्टन का स्थिति ये होता है, पिस्टन बॉटम डेड सेंटर के ऊपर आया हुआ है, ये पिस्टन है, ये बॉटम डेड सेंटर पे है, ये है कनेक्टिंग रोड। और यहाँ एक फ्यूल मिक्सचर या प्योर हवा सिलेंडर में भर रखा है, क्योंकि यहां से लेकर के यहां आ चुका है पिस्टन, यहां, इसको बोलते हैं बीडीसी, ये बोलते हैं टीडीसी, इसको बोलते हैं टॉप डेड सेंटर और इसको बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। अब दूसरे का नाम क्या है, कंप्रेशन अग्निशन इंजन, कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर प्रथम था सक्शन स्ट्रोक। तो आपको ये लिखना है कि प्रथम स्ट्रोक के दौरान यानी सक्शन स्ट्रोक के दौरान आई हुई हवा को कंप्रेस करने के लिए पिस्टन बीडीसी से लेकर टीडीसी की ओर चलता है। जैसे ही पिस्टन टीडीसी से लेकर के बीडीसी की ओर जाता है तो आई हुई हवा कंप्रेस हो जाती है। तो आपने देखा होगा भाई दोस्तों कि किसी सिरिंज के अंदर आपने दवा भरा और उसको कंप्रेस करेंगे तो देखेंगे कि आपने किसी के अंदर लगा दिया इंजेक्शन तो वो दवा अंदर चला जाएगा, नहीं तो उस पानी का जो प्रेशर होगा वो दूर तक चला जाएगा। जैसे क्योंकि यहाँ कंप्रेस किया गया यानी खींचा गया, पिस्टन है वो ऊपर की ओर चलता है, यहां से पिस्टन क्या करता है ऊपर की ओर मूव करता है।
जैसे ही पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा तो आई हुई एयर फ्यूल मिक्सचर या आई हुई एयर को क्या करता है, ये दबाता है। जब इसको हवा को इतनी जगह में कर देता है, यानी पिस्टन पहुंच जाता है यहां, तो ये जो सारी की सारी हवा यहाँ कंप्रेस होती है, यहां पहुंच जाती है। इसको बोलते हैं क्लीयरेंस वॉल्यूम। इसको बोलते हैं क्लीयरेंस वॉल्यूम। कंबस्शन चैम्बर के अंदर ये क्लीयरेंस वॉल्यूम होता है टीडीसी से लेकर के बीडीसी तक की दूरी के अंदर ये जो ये जगह होती है ना, कितना जितना भी हवा आया होता है उसके अंदर यहाँ हवा यहाँ पहुंच जाता है। आपने देखा होगा कि कोई भी हवा है, जैसे गुब्बारे में आपने हवा भरा और गुब्बारे के ऐसे मार दिया तो एक आवाज होता है, धमाका होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि पहली बात तो ये है कि हवा भी स्थान घेरता है। ये आपने 10वीं तक किताब में पढ़ लिया, 12वीं तक भी पढ़ा। कहने का मतलब जैसे ही हवा को कंप्रेस किया तो हवा गर्म हो गया और गर्म होने से उस गुब्बारे को फाड़ दिया। जैसे किसी पत्ते के अंदर सुराख किया होगा, आपने ऐसे मारा, वो पत्ते फाट गया। तो हवा जैसे ही यहाँ क्या करता है, गर्म होता है। जैसे अपना रोटी है, गेवा की रोटी जो माताएं बहनें अपने घर में पोती, अब उसमें हवा का जो जैसे ही अपन सेकते हैं तो उसमें हवा भर जाता है गर्म, और उसका जो टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 70-75 डिग्री का ही होता है। लेकिन यहाँ जो टेम्परेचर है ये 2000 तक का चढ़ जाता है दोस्तों। कितना? 2000 डिग्री सेल्सियस चढ़ जाता है। और मिनिमम टेम्परेचर ये पेट्रोल इंजन में 150 से लेकर 350 तक का होता है, और ऊपर भी चला जाता है, लेकिन शुरुआती 150 डिग्री से इतना होता है। तो कंप्रेशन प्रेशर इसका बढ़ जाता है। तो यहाँ 350 का टेम्परेचर हो जाता है या 400 का टेम्परेचर हो जाता है। उस दौरान स्पार्क प्लग से क्या कर दिया जाता है, यहाँ चिंगारी दे दी जाती है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या क्या क्रियाविधि की जा रही है कि सिलेंडर के अंदर पिस्टन बीडीसी से लेकर के टीडीसी तक जाता है। कंप्रेशन स्ट्रोक यानी ये 4 स्ट्रोक इंजन का दूसरा स्ट्रोक है। उस स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से लेकर टीडीसी तक जाता है, और उस दौरान दोनों वाल्व क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। दोनों वाल्व क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। और दोनों वाल्व बंद रहने के लिए आई हुई हवा कहीं से बाहर नहीं निकल सकती, और जैसे ही हवा बाहर नहीं निकलता, इसलिए आई हुई हवा को क्या कर देता है, ये कंप्रेस कर देता है। और जैसे ही इसको कंप्रेस करता है तो पेट्रोल इंजन है तो उसमें इंजेक्टर के द्वारा, स्पार्क प्लग के द्वारा, और जो डीजल इंजन है तो इंजेक्टर के द्वारा स्प्रे कर दिया जाता है। और जैसे ही स्प्रे किया जाता है और आगे क्या हो जाती है, लग जाती है। तो देखें, आपको बताया कि दूसरा स्ट्रोक होता है वो होता है बीडीसी से लेकर के टीडीसी तक। बीडीसी से इंजन पिस्टन चलता है और टीडीसी पर पहुंचता है, उसे बोलते हैं दूसरा स्ट्रोक। और वो जो 4 स्ट्रोक इंजन का है वो दूसरा स्ट्रोक है, और दूसरे स्ट्रोक को बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन कहां से चलता है, बॉटम डेड सेंटर से चलता है और टॉप डेड सेंटर। एक तो दूसरा आपको बताना है कि दोनों वाल्व क्या रहते हैं, बंद, क्लोज स्थिति में रहते हैं। दोनों वाल्व क्या रहते हैं, बंद स्थिति। क्रैंकशाफ्ट का चक्कर है वो 180 डिग्री होता है, क्योंकि उस दौरान 90 डिग्री था, और 90 का कितना हो गया, 180 डिग्री, यानी क्रैंकशाफ्ट पूरा ऊपर की ओर घूम गया। एक बार घूमा ऐसे, जैसे आपको इस डेमो में दिखाऊं, देखो, जैसे ये पिस्टन ऊपर था तो ये वेट नीचे आ गए। देखो ये वेट नीचे आ गए, जैसे ही इसको घुमाएंगे तो ये एकदम नीचे घूम गया, ये ऊपर आ गए वेट, तो कितना डिग्री हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। और जैसे ही ये बीडीसी से टीडीसी जाएगा तो 90 डिग्री और घूम जाएंगे, तो 180 डिग्री का कोण बन गया। और जैसे ही इसका हाफ होता है कैमशाफ्ट का, तो कैमशाफ्ट कितना डिग्री पे घूम गया, 90 डिग्री पे। तो आपको बताना है कि क्रैंकशाफ्ट का घूर्णन हो जाता है वो 180 डिग्री, और 180 डिग्री लिखना है। और कैमशाफ्ट का जो होता है, कैमशाफ्ट
कैमशाफ्ट का हो जाता है वो 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो क्या क्या लिखेंगे, देखो आप दूसरा स्ट्रोक इंजन का ये होता है कि बीडीसी से टीडीसी चलता है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन बीडीसी से टीडीसी चलता है। आई हुई एयर फ्यूल मिक्सचर को प्रथम स्ट्रोक में आई हुई है एयर फ्यूल मिक्सचर को क्या करता है, कंप्रेस करता है। उस दौरान कंप्रेशन प्रेशर के कारण ये जो आई हुई हवा का टेम्परेचर बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो दोनों वाल्व बंद होने के कारण इसका क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। और क्रैंकशाफ्ट का जो स्थिति क्या होता है, एक 180 डिग्री कर लेता है और कैमशाफ्ट 90 डिग्री के ऊपर घूम जाता है। ठीक है भाई। अब है 3 नंबर। ये 3 नंबर का जो स्ट्रोक है इसमें को बोलते हैं पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में क्या होता है, ये शक्ति स्ट्रोक है। क्या है ये, शक्ति स्ट्रोक है। ये शक्ति स्ट्रोक। मेन जो स्ट्रोक है ये यही है, इसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक। क्या बोलते हैं इसको, पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक देखो सिलेंडर के अंदर, पावर स्ट्रोक में सिलेंडर के अंदर पिस्टन कहां से कहां चलता है, टीडीसी से लेकर के बीडीसी की ओर चलता है। यानी तीसरे स्ट्रोक में यानी पावर स्ट्रोक में यानी फायरिंग स्ट्रोक भी इसको बोलते हैं, फायरिंग स्ट्रोक। इसको फायरिंग स्ट्रोक भी बोलते हैं, फायरिंग स्ट्रोक। तीसरा स्ट्रोक है वो पावर स्ट्रोक होता है, उसको फायरिंग स्ट्रोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फायरिंग स्ट्रोक भी कहते हैं। फायरिंग स्ट्रोक में यानी पावर स्ट्रोक में पिस्टन हमेशा और हमेशा कहां से कहां चलता है, टीडीसी से बीडीसी की ओर चलता है। जब पिस्टन टीडीसी की ओर बीडीसी चलता है तो क्या क्या गतिविधि होती है वो अपने को ध्यान में रखना। पहले में सक्शन स्ट्रोक में हवा को अंदर लिया, दूसरे में कंप्रेस किया, तो तीसरे में क्या भी गतिविधि होगी। पहले आप लिखो कि पिस्टन है वो सिलेंडर में टीडीसी से लेकर के कहां चलता है, बीडीसी। कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान, कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान आई हुई एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस किया जाता है। उस कंप्रेस हवा के ऊपर इंजेक्टर के द्वारा या स्पार्क प्लग के द्वारा, स्पार्क प्लग होता है, देखो जैसे ये स्पार्क प्लग है, ये स्पार्क प्लग है। जैसे आपको बताया था ये स्पार्क प्लग, ये इतना बॉडी के अंदर रहता है। ये अपना सिलेंडर जो है, ये जो अपना सिलेंडर है इसके अंदर रहता है। और यहां जैसे पिस्टन आप पहुंचा है तो यहां एयर फ्यूल मिक्सचर है तो चिंगारी यहां फटेगा। यहां क्या है, चिंगारी फटेगा। अगर पेट्रोल इंजन है तो एयर फ्यूल मिक्सचर के ऊपर स्पार्क प्लग के द्वारा, अगर डीजल इंजन है तो डीजल इंजन के अंदर एक इंजेक्टर होता है, इंजेक्टर जैसे ऐसा एक इंजेक्टर होता है और उसको बॉडी के अंदर थोड़ा सा चोंच इसका बॉडी के अंदर रखा जाता है। और जैसे ही पिस्टन, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर, इस सिलेंडर के अंदर, जैसे ये सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन है, इस पिस्टन के ऊपर यानी एयर फ्यूल मिक्सचर है, ये एयर फ्यूल मिक्सचर यहाँ आ गया तो इसमें स्प्रे मार, क्या मार देता है, स्प्रे मार देता है। ये हो गया आपका इंजेक्टर, ये है इंजेक्टर। तो जैसे ही पिस्टन टीडीसी के ऊपर होता है, आई हुई एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस किया होता है, उस दौरान स्पार्क प्लग के द्वारा चिंगारी छोड़ दी जाती है तो पिस्टन नीचे से, ऊपर से लेके नीचे की ओर मूव करता है। समझ में आया भाई? तो क्या होगा कि जैसे आप ये सोचें कि पिस्टन है वो टीडीसी से लेकर के बीडीसी तक चलता है, तो यहां टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पे लिखना है तो आपको तीसरे स्ट्रोक में ये लिखेंगे
कि पिस्टन है वो सिलेंडर के अंदर टीडीसी से बीडीसी की ओर चलता है। कहाँ चलता है? टीडीसी से लेकर के बीडीसी की ओर चलता है। कहाँ आता है? टीडीसी से बीडीसी की ओर। बीडीसी की ओर क्यों आता है कि प्रथम स्ट्रोक यानी दूसरे स्ट्रोक के अंदर आई हुई एयर फ्यूल मिक्सचर के अंदर क्या कर दिया जाता है? स्पार्क प्लग के द्वारा चिंगारी दी जाती है। चिंगारी देने से यहाँ धमाका होता है, आग लग जाती है, और आग लगने से पिस्टन कहाँ जाता है? नीचे की ओर चलता है। नीचे की ओर चलता है तो ये पिस्टन कनेक्टिंग रोड के ऊपर धक्का मारती है, और ऊपर धक्का मारने से जैसे आपको डेमो में सिखाएं कि यहाँ आग लग गया, आग लगने से यहाँ जैसे यहाँ धक्का लगेगा तो ये पिस्टन नीचे की ओर जाएगा। नीचे की ओर जाएगा तो ये फ्लाई व्हील घूम जाएगा। जैसे ये फ्लाई व्हील घूमा और घूमते ही शक्ति प्राप्त हो जाएगा। इसको शक्ति स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक कहते हैं। तो आपको लिखना है कि तीसरा स्ट्रोक पावर स्ट्रोक होता है। उसमें पिस्टन टीडीसी से बीडीसी चलता है। पहले से कंप्रेस्ड हवा के ऊपर इंजेक्टर के द्वारा या एयर फ्यूल मिक्सचर है तो स्पार्क प्लग के द्वारा चिंगारी दी जाती है। दोनों वाल्व बंद स्थिति में रहते हैं। इस कारण से पिस्टन है वो टीडीसी से बीडीसी की ओर आती है, और ये कारगर जो शक्ति है अपन काम में लेते। अब है चौथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। चौथा जो स्ट्रोक है उसको बोलते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है कि जैसे ही आपने एयर फ्यूल मिक्सचर सेक्शन में सक्शन किया, दूसरे में कंप्रेशन किया, तीसरे में शक्ति प्राप्त होगी, तो वो जो हवा है वो क्या करती है कि इसके अंदर जल के रह जाती है। आपने देखा होगा कि ये तो आपको मालूम होगा कि जैसे ही अपना इंजन चलता है तो अपना साइलेंसर होता है उसके अंदर एक धुआं नजर आता है आपको, और जो धुआं नजर आता है वो हमने इंजन के अंदर काम लेने के बाद, और जो उसका जो जली हुई गैसें हैं उसको बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट लगा हुआ है। तो सीधी सी बात है कि उसके अंदर आग जलता है, क्योंकि धुआं निकल रहा है तो आग जलती है। आपने सुना भी होगा कि जहां धुआं निकलेगा वहां आग लगी है, ये सोच लेना चाहिए। क्योंकि जैसे ही इंजन के अंदर, जैसे ये इंजन का एग्जॉस्ट स्ट्रोक है, एग्जॉस्ट का मतलब है जली हुई गैसों को बाहर निकाल देना, एग्जॉस्ट करना, बाहर कर देना। तो पिस्टन इसमें पिस्टन कहां से कहां चल जाता है, क्योंकि जब पिस्टन नीचे आ गया था, बॉटम डेड सेंटर पे आ गया, अब पिस्टन चलेगा ऊपर की ओर, ऊपर की ओर चलेगा। तो पिस्टन क्या है, सिलेंडर के अंदर एग्जॉस्ट स्ट्रोक में पिस्टन सिलेंडर के अंदर बीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है। कहां चलता है? सिलेंडर में पिस्टन एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान पिस्टन कहां से कहां चलता है? बीडीसी से, बॉटम डेड सेंटर से, और कहां चलता है? टीडीसी की ओर चलता है। और जैसे ही टीडीसी के पहुंचता है तो दोनों वाल्व, इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व क्या थे? बंद। इसमें से एग्जॉस्ट वाल्व क्या हो जाता है? खुल जाता है। इनलेट वाल्व क्या रहता है? बंद रहता है। और जली हुई गैसें क्या है? खुले वातावरण में छोड़ दी जाती है। तो जली हुई गैसों को बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। जैसे ही एग्जॉस्ट स्ट्रोक में, जैसे ही पिस्टन यहां से ऊपर चलता है तो एग्जॉस्ट वाल्व क्या कर दिया जाता है? खोल दिया जाता है, और प्रेशर के साथ में इनलेट वाल्व क्या रहता है? बंद। उस दौरान एग्जॉस्ट वाल्व के दौरान और पहले से जली हुई जो गैसें हैं उनको क्या कर दिया जाता है? बाहर छोड़ दिया जाता है। और जली हुई गैसें जैसे ही बाहर निकलेंगी तो ये पिस्टन है टॉप पे पहुंचेगा। पहुंचते ही दोनों वाल्व क्या हो जाती है? स्थिति बंद हो जाती है। इनलेट वाल्व खुल जाता है, क्योंकि फिर से स्ट्रोक सक्शन शुरू हो जाता है, तो गैस उसमें भरनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बाहर खाली कर दिया, खाली करने के बाद दोबारा भरेगा
तो ये 4 स्ट्रोक हैं। प्रथम स्ट्रोक में आप एग्जॉस्ट स्ट्रोक का थोड़ा दोबारा बताऊं कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक में पिस्टन है वो सिलेंडर में बीडीसी से टीडीसी चलता है और पावर स्ट्रोक के दौरान जो जली हुई गैसों को बाहर निकाला जाता है, इसलिए इनलेट वाल्व बंद रहता है, एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहता है। और क्रैंकशाफ्ट का जो है वो 360 डिग्री का और कैमशाफ्ट का 180 डिग्री का कोण पूरा हो जाता है। इस दौरान जली हुई गैसों को क्या कर दिया जाता है, बाहर चला दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। ये चारों की चारों स्ट्रोक हैं, ये हैं 4 स्ट्रोक और इन 4 स्ट्रोकों को ही 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। प्रथम स्ट्रोक में सक्शन किया जाता है, दूसरे स्ट्रोक में आई हुई हवा को कंप्रेस की जाती है, तीसरे में आग लगा दी जाती है और फायरिंग स्ट्रोक बोलते हैं, और चौथे में जली हुई गैसों को बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे ही जली हुई गैसों को बाहर निकाल दिया जाता है तो फिर से इनलेट वाल्व खुल जाता है, गैस अंदर आती है, कंप्रेस होती है, पावर मिलती है, एग्जॉस्ट होती है। फिर जैसे ही फिर शक्ति अंदर आती है, हवा अंदर आती है, कंप्रेस होता है, कंप्रेस होने के बाद फिर ताकत प्राप्त होती है और फिर गैसें क्या है बाहर निकल जाते हैं। तो ये स्ट्रोक रहता है 4 स्ट्रोक इंजन। शायद आपके समझ में आ गया होगा। प्रथम स्ट्रोक होता है सक्शन स्ट्रोक, उस स्ट्रोक के अंदर आपको हवा इंजन के अंदर खींचना होता है। दूसरा स्ट्रोक होता है कंप्रेशन, जो आई हुई हवा को कंप्रेस करवाया जाता है। तीसरा होता है कंप्रेस्ड हवा के ऊपर क्या किया जाता है, आग जलाई जाती है और आग जलाने से पावर प्राप्त हो जाती है और फिर जली हुई गैसों को, यानी जो जली हुई गैस है, यानी जो हवा थी सक्शन स्ट्रोक की, जो जल के राख हो गई है, जो जल के दूषित हो गई हैं, जो गैसें बन गई हैं दूषित, उस गैसों को क्या कर दिया जाता है, बाहर छोड़ दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये 4 स्ट्रोक इंजन है। 4 स्ट्रोक इंजन उसको बोलते हैं जिसमें स्ट्रोकों की संख्या क्या होती है, 4 होती है। प्रथम होता है सक्शन स्ट्रोक, दूसरा होता है कंप्रेशन स्ट्रोक, तीसरा होता है पावर स्ट्रोक और चौथा हो जाएगा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो ये था आज का 4 स्ट्रोक। और 4 स्ट्रोक के अंदर आपको चारों ही स्ट्रोक थोड़ा बताने की कोशिश किया, तो देख लेना। ये था आज का 4 स्ट्रोक इंजन। तो एक बार 2 बार थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि जैसे जैसे आप पढ़ेंगे और थोड़ा अपना किताब में, नोट्स में इत्यादि में थोड़ा देख लेना। तो ओके, बाय।